डिलीवरी बॉय राज और पूनम आंटी की सच्ची मोहब्बत। सुबह की हल्की धूप शहर की गलियों में उतर रही थी। डिलीवरी बॉय राज, उम्र 22 साल, अपनी साइकिल से पार्सल बांट रहा था। हर गली में उसकी मुस्कुराहट सबको भा जाती थी। उस दिन मोबाइल पर नया पता आया। पूनम शर्मा, मकान नंबर 24, शिव कॉलोनी। राज जब पहुंचा तो दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने एक सादी, सुसंस्कारी महिला थी, पूनम आंटी, करीब 45 साल की, शांत चेहरे वाली। उन्होंने कहा, आ रही हूँ बेटा, जरा साइन करना है। राज ने मुस्कराकर मोबाइल बढ़ाया। पूनम ने साइन करते हुए कहा, बेटा अगली बार चाय पीकर जाना। राज झेंप गया, जी आंटी, ज़रूर। उस पल दोनों के बीच एक अपनापन सा जुड़ गया। कुछ हफ्तों बाद राज फिर उसी घर पहुंचा। पूनम ने हंसते हुए कहा, अरे राज, फिर तुम? आज तो चाय ज़रूर पियोगे। राज अंदर गया। घर बहुत सलीके से सजा था। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, पूनम अपने पति के साथ। तस्वीर पर फूलों की माला थी। राज ने धीरे से पूछा, आपके पति? पूनम ने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले चले गए बेटा। अब बस मैं और यादें हैं। उस दिन की चाय में दोनों ने बहुत बातें कीं। राज ने बताया कि वह गांव से आया है, अपनी माँ की मदद करता है और भविष्य में खुद की कंपनी खोलना चाहता है। पूनम बोली, राज, तू मेहनती है, जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। वो तारीफ राज के दिल को छू गई। अब हर कुछ दिन में राज वहां आता। कभी पार्सल लाता, कभी बस हालचाल पूछने चला जाता। पूनम उसे बेटे की तरह देखती, मगर दिल के किसी कोने में एक सुकून महसूस होता, जो सालों से गायब था। राज भी उनके घर के कामों में मदद कर देता, बल्ब ठीक करता, बाजार से सामान लाता। पूनम कहती, राज, तू इतना क्यों करता है? राज मुस्कराता, बस अच्छा लगता है आंटी। उनकी बातचीत में अब एक अजीब सी गर्माहट आ चुकी थी, जहाँ कोई लालसा नहीं थी, बस अपनापन था। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें बनने लगीं। वो डिलीवरी वाला रोज पूनम के घर क्यों जाता है? कुछ तो चल रहा होगा। एक दिन पूनम ने राज से कहा, राज बेटा, अब रोज मत आया कर, लोग बातें बना रहे हैं। राज ने गंभीर होकर कहा, आंटी, हमने कुछ गलत किया है क्या? पूनम चुप रही। राज बोला, अगर सच्चा अपनापन भी गुनाह है, तो ये दुनिया बहुत छोटी सोच की है। पूनम की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। अगले कुछ दिन राज नहीं आया। पूनम हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती। घर अब फिर से खाली खाली लगने लगा। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। राज खड़ा था, हाथ में दवा का पैकेट। आप बीमार हैं, आंटी? दुकान वाले ने बताया। पूनम की आंखें नम हो गईं। राज, तू आया? हाँ, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। वो पल दोनों के लिए बहुत भावुक था। पूनम ने कहा, राज, लोग क्या कहेंगे? राज ने जवाब दिया, आंटी, लोग तो भगवान पर भी उंगली उठाते हैं। मैं बस आपको मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। अब राज रोज नहीं आता था, लेकिन जब भी आता, पूनम के चेहरे पर नई चमक होती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। एक दिन राज बोला, आंटी, कभी लगता है आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं। पूनम चौंक गई। राज, मैं तेरी उम्र से 2 गुनी हूँ। राज मुस्कराया, दिल की उम्र नहीं होती, आंटी। पूनम ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वो भावनाएं जो बरसों से दबाई थीं, आज बहने लगीं। राज ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पूनम आंटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने पहले चुप्पी साध ली, फिर बोली, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। राज ने पूनम के सामने कहा, आंटी, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। शादी कर लीजिए मुझसे। पूनम सन्न रह गई। राज, मैं तेरी उम्र की नहीं, तेरे माँ की उम्र की हूँ। राज ने धीरे से कहा, तो क्या हुआ? आप वही सुकून हैं जो मैंने कभी नहीं पाया। पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, राज, लोग हंसेंगे। राज ने मुस्कराकर जवाब दिया, जब लोग बोलना बंद कर दें, तब समझना हमने सही किया। कुछ हफ्तों बाद मंदिर में सादगी से शादी हुई। ना बैन, ना भीड़, बस 2 सच्चे दिल। राज ने पूनम की मांग में सिंदूर भरा। पूनम ने कहा, राज, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। राज बोला, अब ये जिंदगी हमारी है और ये प्यार कभी बूढ़ा नहीं होगा। शादी के बाद दोनों ने एक छोटी सी कुरियर सर्विस खोली, पूनम एक्सप्रेस सर्विस। राज काम संभालता, पूनम हिसाब रखती। शाम को दोनों साथ बैठते, चाय पीते और हंसते। अब वो मोहल्ले वाले जो बातें बनाते थे, वही कहते।
देखो, सच्चा प्यार उम्र नहीं देखता।